ड्रामा के स्टार्टिंग में मेन लीड हो को उसके दोस्त कह रहे थे, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, हमारा दोस्त वो भी शादी कर रहा है और वो भी अरेंज मैरिज। भाई मैं भी देखना चाहूँगा ऐसी कौन सी लड़की है जो कि हो को अरेंज मैरिज करने पर मजबूर कर रही है। हो गया तो ऐसा कोई बात नहीं है, नियान खूबसूरत है, टैलेंटेड है, ट्रांसलेटेड का जॉब कर रही है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम दोनों के ग्रैंडफादर एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। मैं इससे शादी तो कर लूँगा, सिर्फ उसे मेरी वाइफ का टाइटल मिलेगा, मेरा प्यार मेरा मोहब्बत वो सब उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो इस डिसीजन के लिए कितना रिग्रेट करने वाला था, उसने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आफ्टर दैट वो नियान से मिलता है, दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेते हैं। वो उसे क्लियर करता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडफादर की वजह से शादी कर रहा है, वो उससे कभी प्यार नहीं करने वाला है और दोनों 5 साल बाद अलग हो जाएंगे। उनके बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला मैटर रहेगा। नियान कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप हो कि यहाँ पर सारी बातों को मान लेती है। इसके बाद वो सीधे अपने बिजनेस ट्रिप पर निकल जाती है। हुओ के दोस्त उसे कहते हैं, यार ये तो थोड़ा ज़्यादा ही अजीब है, नियान को तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो कहता है शायद उसे मेरे पैसे से मतलब होगा, हर महीने मैं उसे मंथली अलाउंस जो देने वाला हूँ। वो भी समझ गई होगी कि मैं उससे प्यार करूँगा नहीं तो तमाशा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को सीधे 2 साल बीत जाते हैं। 2 सालों से ना तो हुआ और नियान ने एक दूसरे से कोई कनेक्शन रखा था और ना ही उन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात की थी या फिर कभी देखा था। 2 सालों बाद आज नियान चाइना वापस लौट रही थी। यहाँ उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी तो वो यहाँ पर वक्त बिताने का शायद प्लान कर रही थी। तभी वहाँ पर उसके दोस्त उसे कहते हैं, यार नियान ने तो तुम्हारे दिए गए एक पैसे का भी इस्तेमाल नहीं किए इन 2 सालों में और ना ही उसने कभी तुम्हें कॉल किया। मुझे ना ये लड़की काफ़ी अजीब लगती है, ऐसी कभी कोई लड़की बिहेव नहीं करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में तुम में इंटरेस्टेड ना हो और वो भी सिर्फ फैमिली की मजबूरी से शादी कर रही हो। हुओ को अब तक नियान की इन हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ग्रैंडफादर उसे कॉल करते और कहते हैं, मुझे पता है कि तुमने सिर्फ मेरी मजबूरी में आकर के शादी किया है, लेकिन जब तक तुम नियान के साथ रिलेशनशिप को ट्राई नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि असल में तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज जब वो वापस आ रही है तो तुम उसे कम से कम रिसीव करने जाओ। तुम उसके लीगल हस्बैंड हो, तुम्हें इतना तो उसके लिए करना ही चाहिए। वैसे तो वो यहाँ पर मना कर रहा था, लेकिन ग्रैंडफादर के बोलने की वजह से उसे उनकी ये बात माननी पड़ती है और वो नियान को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए चले जाता है। 2 साल बाद भी नियान ने वही कपड़े पहने थे जो वो 2 साल पहले उससे मिलकर के अलग होते समय पहनी थी। इसे मैंने नोटिस किया है, कहानी में नहीं दिखाया गया। यहाँ पर हुआ नियान को रिसीव करने के लिए जाता है, दोनों कैजुअल हाय हेलो कहते हैं और हुआ कहता है, ग्रैंडफादर ने कहा था तुम्हें रिसीव कर लेने के लिए, चलो शायद घर वाले तुमसे मिलना चाह रहे हैं। वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन दोनों की ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। हमें हो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हो के अंकल आंटी ये लोग सारे साथ में रहते थे। तो यहाँ पर वो लोग भी सारे आए हुए थे, सबको पता था कि नियान आने वाली है उससे मिलने के लिए। नियान यहाँ पर हो के साथ आती है। हो की मॉम अपनी आंटी लोगों के बीच नियान को बैठने के लिए कहती है। हो ग्रैंडफादर और अंकल लोगों के साथ चले जाता है वहाँ पे बैठ कर के बातें करने। बातें बातें में उसकी आंटी नियान को जॉब छोड़ने के लिए कहती है बस एक ट्रांसलेटर का ही तो जॉब करती हो तुम, इतना अच्छा हो कमाता है, बेहतर होगा कि तुम घर पर ही रहती। नियान कहती है, आंटी हमारा जॉब सिर्फ ट्रांसलेटर का नहीं है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती हूँ और अगर नहीं भी कर रही होती तो मेरा अपना करियर है, मैं शादी के लिए अपना करियर तो नहीं छोड़ सकती ना, मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेहान यहाँ पर फिर उसके अंकल लोगों से बात करने लगती है और उन लोगों के बीच कॉमन टॉपिक निकल जाता है। मतलब कि जो भी जॉब वॉब के बारे में वो दोनों आपस में बात कर रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि नेहान काफ़ी हाई लेवल का काम करती है। तभी वहाँ पर हो के अंकल आ जाते हैं और वो नेहान का सपोर्ट कर रहे थे, उसकी जॉब की पढ़ाई कर रहे थे और कहते हैं, मुझे पता है नेहान कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है, कितने बड़े लोगों से उसके कनेक्शन हो रही है, कोई नॉर्मल काम नहीं करती है। हो की कज़न सिस्टर भी नेहान को कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नेहान गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और वो पैसे के लिए हो से शादी कर रही है। लेकिन यहाँ पर हो नोटिस करता है, नहीं नेहान का बिहेव बिल्कुल अलग है। जितनी कामली वो उनसे बातें कर रही है, उनके मॉम डैड का गुजरना, उसके सारे ट्रबल के बारे में, कोई नॉर्मल इंसान इतनी आसानी से ये बातें नहीं कर पाता है। खाने के टेबल पे सारे यहाँ पर जॉब्स वगैरह के बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ पर घर पर सब कुछ 5 ईयर एग्रीमेंट के बारे में पता था। फैमिली वालों के साथ कुछ टाइम रहने के बाद नियान वापस से अपने बिजनेस ट्रिप पर निकल जाती है।
वार एरिया जोन में जाकर के वहाँ के लोगों का मदद करना नियान का काम था। हर दिन वो अपनी जान जोखिम में डाल करके वहाँ के लोगों की हेल्प किया करती थी। कई बार तो वहाँ के लोकल गुंडों से भी उसकी झड़प हो जाती थी। स्टिल नियान इन सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना जानती थी। इसी वजह से वहाँ के लोकल लोगों से नियान की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। वो भी यहाँ पर अपने जॉब में काफ़ी ध्यान दिया हुआ था। हालांकि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो को कहते रहते थे कि नियान से बात करते रहा करो, उससे मिलने की कोशिश करते रहा करो, तुम लोग दोनों एक दूसरे से मिलोगे तभी तो एक दूसरे के लिए इमोशंस जगेंगे। लेकिन वो यहाँ पर ऐसा करने में अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। लेकिन ग्रैंडफादर की जिद की वजह से उसे वापस से नियान से बात करना पड़ता है। वो कहता है मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुम ऑफिशियली उनसे मिले नहीं हो ना, तुम कब टाइम हो, कब फ्री हो बता दो। निहान कहती है कब आना है बता दो, मैं आ जाऊँगी समय निकाल के। वो सोचता है ये इतना बिजी रहने के बाद भी मुझे वक्त देने के लिए तैयार है, चलो अच्छा है। वो उसे टाइम एंड प्लेस बता देता है, कहता है मैं आ जाता हूँ लेने के लिए। निहान कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगी। आफ्टर दैट हमें कल क्लब का सीन दिखाया जाता है। हो के दोस्त यहाँ पर ऑफिशियली नियान से मिलने वाले थे। नियान यहाँ पर आती है, उसके दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद वो उनके बीच बैठे हुए थे। अभी बातें इधर उधर की चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उनके ग्रुप की कुछ और लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें पता था कि हो की शादी हुई है। और उन्हें ये पता था जो नियान है वो बस एक छोटी सी नॉर्मल सी ट्रांसलेटर है। तो उनमें से कुछ एक दो जो थी वो नियान से जलस होकर के उसके इंसल्ट करने का कोशिश करती है। अब हो के फ्रेंड्स को ये काफ़ी ऑकवर्ड महसूस हो रहा था कि ये लोग यहाँ से कहाँ टिपक पड़ी। हम लोग शांति से यहाँ पर पार्टी करने का प्लान कर रहे थे। लेकिन नियान इतनी कामली उन सिचुएशन को संभालती है और जिस बड़े इंसान से कनेक्शन करने में इस ब्लैक ड्रेस वाली गर्ल को 3 महीने लग गए थे, वो किसी कंपनी का शायद किसी कंट्री का एम्बेसडर था। नियान उसे ऐसे कॉल करके बात करती है जैसे कि वो दोनों कितने क्लोज फ्रेंड हैं। ये देख करके वो लोग समझ जाते हैं कि नियान कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है। कहने को वो ट्रांसलेटर का जॉब करती है लेकिन असल में उसके बहुत सारे बड़े लोगों से कनेक्शन है। अब उनका यहाँ पर काफ़ी इंसल्ट होने लगता है तो वो लोग बहाना करके वहाँ से निकल जाते हैं कि असल में हमारे दोस्तों बगल वाले कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग तो बस तुम्हारी आवाज़ सुने थे, इसी वजह से आ गए थे तुमसे बात करने के लिए। वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। नियान को भी अपनी मीटिंग के लिए निकलना था तो वो वहाँ से निकल रही थी। वो उसे छोड़ने के लिए जाता है। वह नियान को कहता है अच्छा लगा मेरे दोस्तों से तुम आकर के मिली। तो नियान हो को कम ड्रिंक करने के लिए कहती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है। फिर वो वापस लौट आता है। उसके दोस्त कहते यार तुम्हारी बीवी तो कमाल की है, मैंने ऐसी लड़की आज तक अपने लाइफ में नहीं देखी, वो बहुत ही पावरफुल है, कितनी टैलेंटेड हो बेटा, तुम पछताने वाले हो नियान को छोड़ करके। तभी वहाँ पर हुआ कि पेट में दर्द होने लगता है। नियान वहाँ पर लौटती है क्योंकि उसका फ़ोन यहीं पर छूट गया था। जब वो ये चीज़ नोटिस करती है हो कि पेट में दर्द हो रहा है तो वो वहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट पर प्रेस करने लगती है, जिससे थोड़ी देर में हो को रिलैक्स मिलता है। हो से पूछता है तुम ये भी जानती हो? नियान कहती है हाँ मेरी दादी ने मुझे ये सिखाया था, वार एरिया जोन में कभी कभी ये स्किल्स काम आते हैं। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जा ही रहे हो तो? नियान कहती नहीं, तुम अपना ख्याल रखो, तुम खाली पेट हो इसलिए अल्कोहल थोड़ा कम लो वरना तुम्हारे पेट में वैसे ही दर्द होगा। वो नियान के फ्रेंड से जो उसका फ़ोन वहीं सोफे पर छूटा था वो लेती है और वहाँ से वापस लौट जाती है। नियान के इस स्किल को देख करके उसके दोस्त तो और भी ज़्यादा वाले इम्प्रेस हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि नियान सच में कमाल की है। अगले दिन नियान ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी हो उससे मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। वैसे तो नियान बिजी थे बट फिर भी थोड़ा सा समय वो हो के लिए निकाल लेती है। दोनों साथ में खाना वाना खाने के लिए जाते हैं। दोनों के बीच यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं होती लेकिन अब वो नियान और उसके लाइफ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। नियान को ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो रहा था तो वो उठ करके वहाँ से जाने का कोशिश करती है। वो नोटिस करता है कि नियान का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो यहीं छूट गया था तो वह नियान को देने के लिए जाता है। नियान उसे थैंक्स बोलती है। नियान की शुरू से आदत थी वो कभी किसी पे डिपेंड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से जब वो ने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए कहा तो उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो अब नियान के ही बारे में सोच रहा था। उसने यहाँ पर नियान का सारा
बायोडाटा वगैरह सब कुछ, उसकी बैक हिस्ट्री निकलवाई थी। और तब जाकर उसे पता चलता है उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद निहान के ग्रैंडफादर ने ही उसे पाला पोसा था, जिनके ज़िद की वजह से निहान ने हो से शादी किया था। और निहान का जॉब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ सैनी हो की एक्स गर्लफ्रेंड चाइना में वापस आ गई थी। अब वो पहले के कंपेयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। फ्लैशबैक में वो याद करती है जब वो और हो रिलेशनशिप में हुआ करते थे, तब हो की मॉम ने सैनी को ऑफ़र दिया था, देखो ये पैसे ले लो, फॉरेन कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन करा दे रही हूँ, तुम चले जाओ हो के लाइफ से उससे ब्रेकअप करके। हम लोग अमीर लोगों की लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, और अगर उसने हमारी पसंद की लड़की से शादी नहीं किया तो उसे कंपनी के CEO के पोजीशन से हटा दिया जाएगा, और फिर तो वो वैसे भी तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा, ये तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो। सैनी का कहना था नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हो क्यों मॉम कहती है देख लो, अगर तुम्हें उसके साथ सूखी रोटी खानी है तो फिर तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ये तो फाइनल है, जिस दिन उसने तुमसे शादी की उस दिन हम उसे घर से निकाल देने वाले हैं। सैनी ने यहाँ पर अपना करियर चूज किया था। उस पॉइंट पर वो पैसे लेकर के फॉरेस्ट कॉलेज में चली गई थी, और अब वो वापस लौटी थी हुओ के पास वापस आने के लिए। इधर हुओ को पार्टी वार्टी में इनवाइट किया जा रहा था, वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि नियान को लेकर के पब्लिक अपीयरेंस करो, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हाँ वो तुम्हारी वाइफ है। तो वो उसे कॉल करता है, तो वो पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाती है। पार्टी में अपने दोस्तों से वो मिलाने के लिए लेकर के जाता है। नियान को वहाँ पर अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिल जाती है, तो उससे वो बात करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर सैनी भी थी। अब सैनी और हो के रिलेशनशिप के बारे में तो नियान को पता नहीं था। वो जाकर के कैजुअली उस लेडी से बात करने लगती है। वो लेडी बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। हुआ ये देख करके सोच रहा था नियान का उस अमीर लेडी से भला क्या ही कनेक्शन है। सैनी थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली जाती है। हो नियान से बात करने के लिए जाता है कि क्या वो उस लेडी को जानती है। नियान कहती है हाँ मैं उसे पहचानती हूँ, पहले मैंने इनके पोते की जान बचाई थी। नहीं, दूर से जो सैनी है वो अपनी फ्रेंड के साथ नियान को घूरे जा रही थी। अच्छा तो यही उसकी ट्रांसलेटर बीवी। वो अपनी चमची को कहती है जा करके नियान का ड्रेस खराब कर देने के लिए, उसका इंसल्ट करने के लिए। वो सैनी की बात मानते हुए जा करके नियान के ड्रेस पर वाइन गिरा देती है, और फिर सॉरी सॉरी कहने लगती है कि गलती से हो गया, मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर नियान उसे कुछ नहीं कहती है, चुपचाप वो अपने ड्रेस को क्लीन करने के लिए चली जाती है। लेकिन हो उस पर भड़क जाता है और गुस्से में आ करके वो उसकी कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है। अब वो लड़की सोचने लगती है कि सैनी कहाँ चले गई, इसके चक्कर में यहाँ पर मैंने हो से पंगे ले लिया, और ये मेरा सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है। उसके दोस्तों को दिख रहा था किस तरीके से हो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। थोड़ी देर बाद नियान यहाँ पर आती है, और उस लड़की पर गुस्सा करने के बजाय उसे ढंग से बिहेव कर रही थी, जिस वजह से वो लड़की और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा करके वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन नियान हो की मॉम के साथ पार्टी अरेंज कर रही थी। सारे गेस्ट वगैरह के बारे में उसने सब कुछ अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा था। सैनी भी वो पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है। उसकी मॉम ये देख करके चौंक जाती है, यहाँ क्या कर रही है, मेरी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करेगी। लेकिन वो उसे कुछ बोलती नहीं है। नियान यहाँ पर नॉर्मली अपना काम कर रही थी। घर वाले भी नियान को देख के खुश थे कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि नियान से शादी हमारे बेटे हो की हुई है। सैनी यहाँ पर नियान से बात करने का कोशिश कर रही थी। उस समय उसकी मॉम भी वहाँ पर थी। नियान को सैनी के बारे में पता नहीं था, वो कैजुअली वहाँ पर चली जाती है। उस टाइम तो सैनी हो से बात नहीं कर पाती है। निहान यहाँ पर वो क्या काम के लिए आई थी उन्हें इस तरीके से अपनी बातें बताती है, लेकिन जब वो वॉशरूम जाती है तभी वहाँ पर सैनी उससे बात करने के लिए आ जाती है। उससे बात करके निहान समझ जाती है कि सैनी हो की एक्स गर्लफ्रेंड है। स्टिल वो बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करती और ऐसे कैजुअली दिखाती है। सैनी का होना ना होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि हो ने अब उससे शादी कर लिया। ये कह के वो बाहर निकल रही है। हो कि मैं उसे पूछ रही थी कि सैनी उसे कुछ कह रही थी क्या। निहान कहती हाँ, लेकिन मुझे वो इमोशनल बेकार बातों से कोई मतलब नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि वो मेरा लीगल हस्बैंड है। वो की मोम सोचती है निहान इतना काम है, जब मुझे मेरे हस्बैंड के एक्स के बारे में पता चला था तो मैंने तो पूरा तमाशा कर दिया था। ये लड़की तो सच में काफ़ी अलग है। उसके अंकल भी कहते हैं इसीलिए तो मैंने निहान को हो के लिए चूज़ किया था। हो की नज़रें यहाँ पर निहान से हट ही नहीं रही थी। वो बार बार सिर्फ उसे ही ढूंढे जा रहा था और उसे ही खोजे जा रहा था।
थोड़ी देर बाद उसे उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो नियान का नंबर मांग रहा था, उसे कंपनी से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए था, तो वो उसे उसका नंबर दे देता है। वो नियान को कॉल करता है, सारा सिचुएशन समझाते हुए उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगता है। नियान तुरंत ही उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। वो के फ्रेंड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस प्रॉब्लम को लेकर के वो इतने टाइम से इतना परेशान चल रहा है, सिर्फ नियान का एक कॉल उसके सारे प्रॉब्लम को इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। दूसरे दिन सैनी को वो से बात करने का मौका मिल ही जाता है। वो उसे कहती है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया, अब मैं इतनी अमीर हो चुकी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ कि मैं तुमसे ही शादी कर सकती हूँ। वो कहता है, गलत, तुमने अपने फ़ायदे के लिए अपना करियर चूज किया था। तुम्हें पता था कि अगर मुझे भी कंपनी से निकाल दिया गया तो फिर हम दोनों को गरीबी की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। इसी वजह से ना तो तुमने इस बारे में मुझसे इन सालों में कभी कुछ डिस्कस किया और ना ही तुमने मेरे किसी कॉल मैसेजेस का जवाब दिया, और तुम अब ये दिखा रही हो कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया था। प्लीज़ ये ड्रामे सोसेबाजी यहाँ पर मत करो, नहीं चलने वाले हैं। सैनी उसे कहती है, मुझे उस समय इतनी समझ नहीं थी, मैंने सिर्फ तुम्हें अपना बनाने के लिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का सोचा। हो कहता, कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। ये कह के वो नियान को ढूंढने के लिए चले जाता है। वैसे तो नियान काम में बिजी थी, स्टिल वो उससे बात कर रही थी। वो उससे कहता है, मेरे मन में कन्फ्यूजन है। नियान कहती है, बोलो क्या बात है। वो कहता है, अगर कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को अपने करियर के लिए छोड़ करके जाए और बाद में बोले कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो चीज़ें कितने हद तक सही है। निहान कहती है, देखो, प्यार और करियर में चूज़ करने की बातें तो कभी आती ही नहीं है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो, और जब चूज़ करना पड़े तो समझ जाइए कि आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। और अगर कोई इंसान आपको बिना बताए, बिना कुछ बोले अपने करियर को चूज करता है तो उसका करियर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो को भी बात ये समझ में आ चुकी थी। हो को नियान से बात करके अच्छा लगता है। उसके मन में जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो जाता है। वो यहाँ पर देखता है कि नियान असल में काफ़ी इम्पोर्टेंट काम कर रही है और उसने कभी उसके कंपनी से रिसोर्सेज लेने का कोशिश नहीं किया। इनफैक्ट उसे तो कभी उनके रिसोर्सेज और पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। जाहिर सी बात है कि उसने भी ग्रैंडफादर के प्रेशराइज करने पर ही उससे शादी किया है। हो को ये बातें जब पता चलती हैं तो उसे लगता है कि शायद उसने शादी वाले दिन नियान से कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से बिहेव कर लिया था और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद वो घर लौट जाता है। अगले दिन नियान को लेकर के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है। ग्रैंडफादर मोस्टली नियान से मिलते रहना चाह रहे थे। कुछ ही टाइम के लिए नियान यहाँ पर रुकी हुई थी, वरना वो तो फिर सीधे बिजनेस ट्रिप पर ही निकल जाती है। ग्रैंडफादर यहाँ पर नियान वगैरह से बातें करते हैं, उसके साथ गेम वेम खेलते हैं। आफ्टर दैट वो और वो बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। वो उसके और नियान के बारे में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं, आई नो मैंने फोर्सफुली तुम दोनों की शादी करवा दी, लेकिन मुझे लगा कि तुम दोनों शायद सही पार्टनर हो, और अगर अब भी तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं है तो शायद गलती मेरी ही थी। वैसे शादी का रिश्ता पहले तुम्हारे अंकल के लिए आया था, लेकिन अंकल को लगा कि तुम और नियान ज़्यादा अच्छी जोड़ी बनाते हो, इसी वजह से उन्होंने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया तुम्हारे लिए। बट अब मुझे शायद गलतफहमी से रिग्रेट हो रहा है कि मुझे शायद नियान की शादी तुम्हारे अंकल से ही करानी चाहिए थी। क्या पता शायद उनके बीच प्यार मोहब्बत हो जाता, जो कि इतने साल शादी करने के बाद तुम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत नहीं हुआ था। देख लेना, 5 साल शादी के अब जल्दी ही पूरा होने वाले हैं, तो तुम अपना सोच समझ लेना कि तुमको क्या करना है। वो यहाँ पर अभी एग्रीमेंट तोड़ने का प्लान कर रहा था। ग्रैंडफादर ने नियान के लिए एक महंगा सा ब्रेसलेट दिया था, वो नियान को ऑफ़र कर रहा होता है। नियान उसे लेने से मना कर देती है और कहती है, नहीं नहीं, ये बहुत महंगा है और उसे ऐसे टफ़ काम करने के लिए जाने पड़ते हैं, वो इतनी महंगी चीज़ों को नहीं रिसीव कर सकती है। वैसे भी तो 5 साल बाद दोनों अलग ही होने वाले हैं, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये बात सुन करके पता नहीं क्यों हो को काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात उसने खुद रखी है, वो मैरिज की बात जब नियान करेगी तो उसे इतना बुरा फील होगा। नियान बताती है उसे वापस से बिजनेस ट्रिप पर जाना है, 6 महीने से 1 साल भी लग सकते हैं। वो अगले दिन नियान को छोड़ने के लिए आता है। वो उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और कुछ छोटी मोटी चीज़ें उसे सरप्राइज़ के तौर पर गिफ्ट पैक करके दिया हुआ था। नियान वहाँ अपनी जगह पर जाकर के जब उसे ओपन अप करती है तो वो देखती है कि वो काफ़ी इमोशनल करने वाली चीज़ें थी।
चीज़ों के रिगार्डिंग वो हो को कॉल करती है और कहती है मुझे तुम्हारा सरप्राइज़ काफ़ी अच्छा लगा। पहले के कंपेयर में दोनों के बीच बातें काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। दोनों मोस्टली एक दूसरे को मैसेजेस किया करते थे। कॉल्स पर भी उनकी बातें होती रहती थी। हो को अब नियान से बात करना, उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी के बारे में सोचता था कि ये 5 साल का एग्रीमेंट ख़त्म करके अब वो उसके साथ एक रियल रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। उसके दोस्त भी वही कहते हैं 5 साल अब पूरे होने वाले हैं, नियान कहीं सच में तुम्हें ना छोड़ दें, वो लड़की परफेक्ट है तेरे लिए। वो भी इन बातों का अंदाज़ा तो था। 6 महीने का बिजनेस ट्रिप ख़त्म करके नियान वापस लौटी थी। वो उसे लेने के लिए जाता है। वह कहता है घर वाले तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब हो रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी तुम्हें रिसीव करने के लिए आ गया हूँ। अब नियान एज यूजुअल हुओ के साथ उसके घर जाती है, जहाँ पर कि हुओ के दोस्त भी आए थे, उसके अंकल वंकल सब आए थे। सारे यहाँ पर नियान से मिल करके सुपर एक्साइटेड थे। नियान इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट तो कभी इनके तरफ से एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगले दिन वो लोग पार्टी वार्टी करने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर कि सनी भी आई हुई थी। अब सनी यहाँ पर वापस से नियान को हो के साथ देख करके काफ़ी जेलस फील कर रही थी, और उसे खुद हो ने रिजेक्ट भी तो कर दिया था। जैसे उसे मौका मिलता है वह नियान से बात करने के लिए जाती है। वह कहती है तुम हो से प्यार नहीं करती ना, तुम्हारी इमोशन में कोई भी चेंज नहीं आता ये जान करके कि मैं हो की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। नियान कहती मैं पास्ट के इमोशंस के बारे में बात नहीं करती। तभी वो यहाँ पर आ जाता और कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रही हो। सैनी का कहना था कि तुम्हें दिख नहीं रहा है ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं तुम्हारी एक्स आकर के इसे प्रोवोक कर रही हूँ। वो उसे कहता है पहली बात कि तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है, दूसरी बात एक्स हो एक्स बन करके रहो, मेरी और नियान के लाइफ के बीच में आने का कोशिश भी मत करना, ये बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं है। ये कह के वो नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। अगले दिन सनी नियान से माफ़ी मांगने के लिए आती है और कहती है माफ़ कर दो, मुझे लगा कि शायद ऐसा करने से तुम और हो दोनों अलग हो जाओगे। नियान कहती है अब बच्चे वाली लाइफ नहीं रह गई है, अगर हो भी तुम्हें पसंद करता तो मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हें छोड़ देती है उसके साथ, लेकिन अब वो भी तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं रखता है तो फिर इन चीज़ों को ऐसे खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम भी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम्हें भी कोई ना कोई प्यार करने वाला तो मिल ही जाएगा। सनी वहाँ से चली जाती है। अब वो हो के लाइफ को कभी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसे पता था हो को शायद अब नियान से प्यार हो गया। भले इस बात का एहसास नियान को नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के 5 ईयर होने वाले हैं, तुमने क्या सोचा है। हो उन्हें कहता है कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूँ। नियान से अब उसकी रियल वाइफ बनने के लिए मैं पूछने वाला हूँ। उसके ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं सोच समझ लेना, मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें हाँ कहने वाली है, वरना इन द फर्स्ट प्लेस वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार ही नहीं होती। ये सारी बातों को सोचते हुए वो नियान से मिलने के लिए जाता है। उस वक्त नियान अपने काम में बिजी थी। हो को यहाँ है देख करके वो पूछने लगती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हो उसे कहता है कुछ नहीं, बस तुमसे बात करने का मन था और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ था। साथ ही में वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि नियान ने पहले ही डाइवोर्स पेपर्स रेडी करके रखे हुए हैं, जो कि जल्दी ही वो उसे देने वाली है। वो तो इसी उम्मीद में था कि शायद यहाँ पर नियान उसके पूछने पर कि वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को रियल रिलेशनशिप बनाना चाहता है उसे हाँ कह देगी, क्योंकि उसे भी ऐसा फील हो रहा था कि नियान भी उसके लिए कुछ फील करती है। लेकिन नियान उसे क्लियर कर देती है कि नहीं, हमारे बीच अब बातें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म ही होकर के रहेगा। उसके फैमिली वाले भी उन्हें समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन नियान पोलाइटली उन्हें कह देती है सॉरी फैमिली, मैं एक बार आप लोगों की वजह से शादी कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि नियान खुद भी जानती थी उसका करियर ऐसा है कि वो कहाँ रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और वो अपने करियर को छोड़ना नहीं चाहती थी। इस चक्कर में वो हुओ को भी फंसा के नहीं रखना चाहती थी। तो फिर एट द एंड उसकी फैमिली को हाँ कहना ही पड़ता है। वो और नियान के डाइवोर्स को काफ़ी सोचने समझने के बाद वो लोग इस बात को मान जाते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नियान जब चाहे घर आ सकती है। वो उन्हें अपनी बच्ची की तरह मानते हैं। नियान अपनी फैमिली के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद अपने घर लौट जाती है।
अगले 1-2 दिनों तक तो वो नियान को अवॉइड ही कर रहा था। उसे उसे फेस करने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन उसे पता था एट द एंड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और उसे नियान से इस बारे में बात करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो वो उसके घर जाता उससे बात करने के लिए, जहाँ पर कि नियान ने पहले ही डाइवोर्स पेपर रेडी करके रखे थे। वो हुओ को हैंडल आउट करते हुए कहती है, देखो बेकार में केस को लंबा मत खींचो, अपने कंसेंट के साथ इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि हम दोनों के रास्ते अलग हो जाए। वो उसे कन्विंस करने का कोशिश करता है, लेकिन नियान बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो वो गुस्से में उन पेपर्स को लेकर के वहाँ से चले जाता है। नियान को भी थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी अभी फ़िलहाल के लिए वही सही है। वो जानता था कि नियान ने जब ये रिश्ता तोड़ने का डिसाइड कर लिया है तो वो इसे अवॉइड नहीं कर सकता है। नियान वापस से बिजनेस ट्रिप पर निकल रही थी। वो जाता है और कहता है, मुझे अफसोस है अपने इस डिसीजन का कि मैंने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तुम्हें बोला था, लेकिन तुमसे दोबारा तिबारा मिलने के बाद ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। नियान कहती, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, मेरे लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है और तुम एक सेटल लाइफ डिज़र्व करते हो। बेहतर होगा किसी और को चूज़ कर लो जो कि तुम्हारे जैसी हो। मैं तुम्हारे लाइफ में फिट इन नहीं कर पाऊँगी। मैं हमेशा ही इधर उधर जाते रहती हूँ और तुम्हारा यहाँ जॉब है, लाइफ ऐसे नहीं चलती है। लेकिन वो यहाँ पर फिर भी उसे कन्विंस करते रह जाता है। नियान उसकी कोई बात नहीं सुनती है। उसे जाना ही था और वो निकल जाती है। लेकिन अब नियान के बिना वो को कहीं मन नहीं लग रहा था। हर वक्त वो उसी के बारे में सोचते रहता था। एक दिन ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। नियान को वापस बुलाया जाता है। वो उससे मिलना चाहते थे। उस दिन ग्रैंडफादर का आखिरी दिन था। वो इस दुनिया को छोड़ करके गुजर जाते हैं। नियान ग्रैंडफादर के सारे डेथ रिचुअल्स होने तक रुकती है। जाते टाइम वो हो से कहती है, अगर 10 साल बाद भी हो उसका इंतज़ार करते रहा और वो दोनों बिल्कुल सेम रहे तो वो हो से दोबारा शादी कर लेगी। लेकिन अगर उसे कोई और लड़की बीच में पसंद आ जाती है तो उसका कभी इंतज़ार नहीं करे, वो आराम से उससे शादी कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करके वो चली जाती है। चली तो जाती है, लेकिन अब वो भाई साहब को कहाँ दिल लगने वाला था। वो अपनी काम को बीच बीच में डिले कर करके नियान से मिलने के लिए जाते रहते थे। वो उससे कहता है, तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकती हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी दुनिया में तो आ सकता हूँ ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा दिल जीतने का पूरा कोशिश करूँगा। और यहीं पर हमारी कहानी एंड कर दी जाती है। अब एक हैप्पी एंडिंग थी या एंडिंग को बीच में ही छोड़ दिया गया, ये डिसाइड करना आपका काम है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। वो जानता था कि नियान ने जब ये रिश्ता तोड़ने का डिसाइड कर लिया है तो वो इसे अवॉइड नहीं कर सकता है। नियान वापस से बिजनेस ट्रिप पर निकल रही थी। वो जाता है और कहता है, मुझे अफसोस है अपने इस डिसीजन का कि मैंने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तुम्हें बोला था, लेकिन तुमसे दोबारा तिबारा मिलने के बाद ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। नियान कहती, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, मेरे लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है और तुम एक सेटल लाइफ डिज़र्व करते हो। बेहतर होगा किसी और को चूज़ कर लो जो कि तुम्हारे जैसी हो। मैं तुम्हारे लाइफ में फिट इन नहीं कर पाऊँगी। मैं हमेशा ही इधर उधर जाते रहती हूँ और तुम्हारा यहाँ जॉब है, लाइफ ऐसे नहीं चलती है। लेकिन वो यहाँ पर फिर भी उसे कन्विंस करते रह जाता है। नियान उसकी कोई बात नहीं सुनती है। उसे जाना ही था और वो निकल जाती है। लेकिन अब नियान के बिना वो को कहीं मन नहीं लग रहा था। हर वक्त वो उसी के बारे में सोचते रहता था। एक दिन ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। नियान को वापस बुलाया जाता है। वो उससे मिलना चाहते थे। उस दिन ग्रैंडफादर का आखिरी दिन था। वो इस दुनिया को छोड़ करके गुजर जाते हैं।
निहान ग्रैंडफादर के सारे डेथ रिचुअल्स होने तक रुकती है। जाते टाइम वो हो से कहती है अगर 10 साल बाद भी हो उसका इंतज़ार करते रहा और वो दोनों बिल्कुल सेम रहे तो वो हो से दोबारा शादी कर लेगी। लेकिन अगर उसे कोई और लड़की बीच में पसंद आ जाती है तो उसका कभी इंतज़ार नहीं करे, वो आराम से उससे शादी कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करके वो चली जाती है, चली तो जाती है लेकिन अब वो भाई साहब को कहाँ दिल लगने वाला था। वो अपनी काम को बीच बीच में डिले कर करके नियान से मिलने के लिए जाते रहते थे। वो उससे कहता है तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकती हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी दुनिया में तो आ सकता हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा दिल जीतने का पूरा कोशिश करूँगा। और यहीं पर हमारी कहानी एंड कर दी जाती है। अब एक हैप्पी एंडिंग थी या एंडिंग को बीच में ही छोड़ दिया गया, ये डिसाइड करना आपका काम है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।